दोस्तों, एक पति अपने ही पत्नी की जब सामूहिक बलात्कार कर दे, वो भी उसके सुहाग रात के दिन, तो उसका दर्द उसके पत्नी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये वाकया 10 फरवरी 2024 का होता है। दोस्तों, एक लड़की जिसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे और उसका लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई अब बड़ा भाई का जिम्मेदारी था। बड़ा भाई अपने बहन को बहुत ही लाड और प्यार से पालता है, पढ़ाता है और लिखाता है। जब लड़की शादी के लायक होती है तो हर भाई सोचता है कि मेरी बहन एक अच्छे घर में जाए, उसे जीवन भर खुशियां मिले, वह हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों, आखिर उसका भाई अपने बहन के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम अशोक होता है, उसी से अपने बहन का शादी फिक्स कर देता है। दोस्तों, उसकी बहन जब सुनती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो बहुत ही खुश होती और हर कोई लड़की ससुराल जाने से पहले अपने मन में हजारों सपना सजाती है कि मैं एक दिन ससुराल जाऊंगी। दोस्तों, उसका शादी बहुत ही धूमधाम से होता है और उधर से अशोक भी बहुत अच्छा बारात लेकर आता है, नाचते हैं गाते हैं और उसका भाई इधर बहुत ही अच्छा व्यवस्था करता है और अपनी बहन का शादी रचाता है। दरअसल उस बहन का नाम था रीमा। रीमा बहुत ही खुश रहती है उस दिन और दोनों का शादी एक मंडप में होता है और पंडित जी 7 जन्मों की कसमें खवाते हैं और 7 फेरों लेवाते हैं। दोस्तों, दोनों एक शादीशुदा जीवन में बंधन में बंध जाते हैं और खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगले ही दिन 11 फरवरी 2024 को रीमा की विदाई होती है। रीमा अब अपने आप को रोक नहीं पाती है और अपने भाई को पकड़ पकड़ के रोने लगती है और जितने भी नाते रिश्तेदार रहते हैं सभी को पकड़ के रोने लगती है। अशोक जो है अपनी पत्नी रीमा को लेकर अपने घर यानी कि रीमा के ससुराल पहुंचता है। वहां भी बहुत अच्छे से उन दोनों के स्वागत होते हैं और घर सजाया जाता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, बहुत नाचते हैं गाते हैं। दोस्तों, रात होती है, रात का वक्त, और उस दिन अशोक का सुहाग रात रहता है। कुछ ही समय में उसके दोस्त का फोन आता है और दोस्त बोलता है, भाई तू तो मेरे को भूल गया, अपनी बीवी पाकर तू तो दोस्तों को ही भूल गया, आजकल फोन भी नहीं उठा रहा। दोस्तों, यह बात जब अशोक सुनता है तो कहता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी का माहौल था तो इतने समय बिजी था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। लेकिन वो ऐसे दोस्त होते हैं कि दोस्तों कहा जाए घटिया दोस्तों, वो दोस्त अशोक से कहता है, आज तेरी सुहाग रात है, तेरे को बहुत बहुत बधाई, और एक सलाह देता है, तो एक शक्ति रोधक गोली खाकर अपनी पत्नी के पास जाना, क्योंकि अच्छे से तेरी रात कटेगी और अच्छे से तू अपना रात काटेगा। दोस्तों, जब यह बात सुनता है तो भी अपने मन में अशोक भी अजीब से सोचने लगता है और लेकिन रात हो गई थी तो क्या करे वो। लेकिन अपने दोस्त को फिर वो फोन लगाता है और दोस्त कहता है, मुझे वो गोली चाहिए। दोस्त कहता है, ठीक है तू वहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ। दोस्त 6 गोली शक्तिरोधक की लाता है। उसके बाद उसमें से एक गोली अशोक खा लेता है और खाने के बाद अपनी बीवी रीमा के पास जाता है। दोस्तों, रीमा के पास जाते ही ना तो उसका हाल पूछता है, ना ही उसका चाल पूछता है, तुम कैसी हो, आखिर खाना खाई कि नहीं खाई, तुम्हें अपने घर का याद आ रहा है, कुछ भी नहीं पूछता है। उसके साथ ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, इतनी बेहतर तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है, एक जानवर के जैसे उसके साथ व्यवहार करता है, कहे तो जानवर से भी बेहतर उसके साथ व्यवहार करता है और लगातार रात भर उसे परेशान करता है। दोस्तों, अगले दिन सुबह होती है, सीमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। फिर अगले ही रात को फिर वही हालत करता है, एक गोली खाता है और रीमा की फिर से वही हालत करता है। अब रीमा की तबीयत अधिक बढ़ गई थी। दोस्तों, फिर तीसरी रात होता है, तीसरी रात को भी वही हाल, ना तो सीमा से हाल पूछता है, ना तो चाल पूछता है, ना ही पूछता है तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर शुरू हो जाता है और उसके साथ वैसे जानवर जैसे बर्ताव करने लगता है। दोस्तों, अब सीमा की तबीयत चौथे ही दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। घर में हलचल मच जाता है कि रीमा को क्या हो गया। तभी रीमा अपने भाई को फोन लगाती है। रीमा कहे तो कैसे कहे किसी से, लेकिन रीमा अपने भाई को जब फोन लगाती है तो भाई जब सुनता है कि मेरी बहन का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो आता है और अपनी बहन के यह हालत देखकर वह तुरंत ही कानपुर के एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है। दोस्तों, वहां उसका इलाज होता है और डॉक्टर भी यह नहीं समझ पाते कि आखिर इसके साथ क्या होता है। तभी रीमा
अपनी भाभी को देखकर रोने लगती है, वहीं पर उसकी भाभी खड़ी होती है और अपनी भाभी को देखकर रोने लगती है। ऐसे रोती है जैसे इसके साथ कोई घटना हुआ हो। दोस्तों, जब उसकी भाभी पूछती है, तुम्हारे साथ लगता है कुछ हुआ है? रीमा बोलती है, हाँ भाभी, मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। रीमा अपने भाभी से लिपट कर रो कर सारी वाक्य जो उसके साथ घटित होता है, सारी घटना को बताती है और वाकई में उसकी भाभी भी रोने लगती है और थू करती है उस पति पर जो है इस तरीके के घटिया घिनौना हरकत किया था। दोस्तों, फिर डॉक्टर को भी यह बात बताती है और अपने भाई को भी यह बात बताती है। फिर भाई जो है अपने जीजा के पास जाता है, अशोक के पास, और सारे वाक्य अशोक को भी बताता है, लेकिन अशोक कहता है यह सरासर झूठ है। वो मुकर जाता है इस बात से, क्योंकि दोस्तों उसे पूरा पता था कि अगर रीमा को कुछ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों, इसका इलाज बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। आखिर 7वें ही दिन रीमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, क्या रीमा के मन में एक आस था कि हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे और 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो 7 ही दिन में अपने को दम तोड़कर चली जाती है। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आप लोग को कैसा लगा? दोस्तों, उसके बाद ये उसका भाई जो है पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस इसका जांच पड़ताल करती और अशोक को अपनी कस्टडी में लेती है और अशोक को जेल में डालती है। दोस्तों, अभी तक यह जो केस हुआ है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों लेकिन अशोक जो है जेल में अभी भी है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का आप सभी से एक ही मकसद है, अपने रिश्ते को, अपने भावनाओं को इस तरह मत खराब करिए, बेकार करिए। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब एक ही हुआ कि आप सभी को जागरूक करना और किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर दोस्तों यह कहानी आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यह कहानी कानपुर के एक छोटे से ही गांव की थी। धन्यवाद।